देश के कोऑपरेटिव बैंकिंग में फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इतने हो रहे हैं कि इसके अगर नंबर की बात करेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कोऑपरेटिव बैंकिंग में हो रहे फ्रॉड को लेकर बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 964 फ्रॉड के केसेस सामने आए हैं। चलिए देखते हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग में फ्रॉड्स को लेकर संसद में पेश किए गए आंकड़े क्या कहते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल हुआ ये कि राज्यसभा में सांसद लहर सिंह सिरोया ने एक सवाल पूछा, जिसका जवाब भागवत कराड ने दिया और कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोऑपरेटिव बैंकों में धोखाधड़ी के केस बढ़े हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी बैंकों में फ्रॉड के कुल 729 मामले सामने आए थे, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़कर 964 हो गया। आप समझ रहे हैं, यानी साल भर में फ्रॉड के मामलों में 34% की बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सहकारी बैंकों में फ्रॉड के 438 केस रजिस्टर किए गए थे। भागवत कराड की तरफ से जो नंबर्स दिखाए गए उनसे ये भी पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जो फ्रॉड्स हुए इनमें टोटल 791.4 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, लेकिन 2021-22 में 536.59 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। यानी आप विश्वास करेंगे कि फ्रॉड का अमाउंट 47% बढ़ गया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सामने आए 438 फ्रॉड के केसेस में करीब 1986 करोड़ रुपए के फ्रॉड का पता चला था। अब आप कहेंगे कि ये इतना सब हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। राज्यसभा में ये सवाल भी पूछा गया। पिछले 3 सालों में कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से पैसों के गलत इस्तेमाल पर सरकार क्या कर रही है, तो भागवत कराड ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आरबीआई को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स का बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही सहकारी बैंकों को पूंजी पर्याप्तता, आय से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड मनी को ठीक से रखना, ब्रांच एक्सपेंशन, कस्टमर केयर जैसे मामलों पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और बैंकों में इसके लिए कहा गया है कि वो अलर्ट रहें। बैंकों में रोटेशन और बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को मैंडेटरी वीक ऑफ, साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों का ख्याल रखें ताकि किसी को भी इन फ्रॉड्स की वजह से नुकसान ना हो।